उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा की कम हुई सीटों पर कहा कि मैं इसे एक दुर्घटना मानता हूं, क्योंकि सपा कांग्रेस ने एक झूठा प्रचार किया कि संविधान बदल दिया जाएगा और इसे कमजोर कर दिया जाएगा, जिसके झांसे में लोग आ गए। मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी। उन्होंने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक ना घोषित होने पर कहा कि हमारी पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, इसलिए इसमें समय लगता है। उन्होंने कहा कि हमने सपा को उपचुनाव में भी हराया है और अब 2027 की जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। जनता हमारे काम का समर्थन कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर कहीं ना कहीं उस तमाम बातों पर भी विराम लगाने की कोशिश की जिस पर कहा जाता यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके पूरे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें खुद भाजपा बढ़ा रही है। लगातार इस बात की चर्चे हो रही हैं। बता दें दर्शकों, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ पर इस हार का ठीकरा लगातार फोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता बयानबाजी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही देखा जाए तो आरएसएस की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठने लगे थे। इसके साथ ही देखा जाए तो एनडीए के खुद सहयोगी ही कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि योगी और मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। और देखा जाए दर्शकों तो केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है, जो शीत युद्ध है, वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार इस बात की चर्चा होती है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ भरे मंचों से कई बार कह चुके हैं कि मैं तो योगी हूं और जो मेरी राजनीति है एक समय सीमा के अंदर ही होगी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के बयानों से साफ तौर पर झलक रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के न्यूज़ के साथ।